गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सब्जेक्ट साइंस क्लास 3 चैप्टर डिस्कशन 11 चैप्टर नेम है वेदर बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे है वेदर मौसम, काम, सन कंडीशन स्थिति, ओवरहेड भूमि या सिर के ऊपर, इसको भूमि के ऊपर या सिर के ऊपर ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है फोरकास्ट पूर्वानुमान, ऑटम पतझड़, अबाउट के बारे में, स्ट्रेट सीधा, कॉज कारण, ब्रीज इसको बयान या समीर बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को। Some days are hot, some days are cold, some days are windy, some days are calm. It rains on some days while other days are dry. कभी कभी दिन गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी कभी ज्यादा दिन में हवा होता है, कभी शांत रहता है। कुछ दिन वर्षा होता है, कभी कभी दिन में वर्षा होता है और कुछ दिन सूखा रह जाता है। द कंडीशंस ऑफ द एयर ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। किसी स्थान की हवा की स्थिति खास समय में जो होता है उसी को वेदर यानी मौसम का। नेक्स्ट है चेंजिंग वेदर यानी मौसम का बदलना। द वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। सूर्य, हवा, बादल और वर्षा के कारण मौसम बदलते रहता है। तो अब पढ़ना है द सन यानी सूर्य यानी सन के कारण कैसे मौसम बदलता है, इसके बारे में। द सन इज लो इन द स्काई इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। द रेज ऑफ द सन आर slanting in the morning and evening. At noon, the rays fall straight as the sun is overhead. This makes noon time the hottest part of the day. देखिए, सुबह और शाम में सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर तिरछा पड़ता है और दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर सीधा पड़ता है, यानी दोपहर के समय सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए सुबह और शाम की अपेक्षा दोपहर में गर्मी ज्यादा पड़ता है और दोपहर दिन का सबसे गर्म समय होता है। नेक्स्ट है सन के बाद विंड। द विंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलते हुए हवा को विंड। When wind blows softly, its movement is gentle. It is called a breeze. When it blows very fast, it is called a storm. In summer, hot winds called blow during the day. चलते हुए हवा को विंड कहते हैं। जब यह एकदम शांत धीरे धीरे चलता है तो इसी को ब्रीज यानी बयार या समीर बोलते हैं। जब यही हवा बहुत तेज गति से चलता हो तो इसको स्ट्रॉम यानी आंधी बोलते हैं। दोपहर के समय में गर्म हवा चलता है तो उसको हम लोग लू बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड्स यानी बादल। When there are many clouds in the sky, they block the rays of the sun. Since the sun's rays cannot reach us,
the weather is not hot. It becomes cloudy and cool. आप देखते हैं जब आसमान में बादल छाया हुआ होता है तो सूर्य का प्रकाश हम लोग तक यानी धरती तक नहीं पहुंच पाता है। क्या करता है बादल? आसमान को छेक लेता है, सूर्य का प्रकाश हम लोग तक नहीं पहुंचने देता है। और उस समय दिन क्या होता है? दिन उस समय जिस समय आकाश में बादल छाए हुए रहता है उस समय दिन बहुत ठंडा होता है। अब नेक्स्ट है द रेन यानी वर्षा। When it rains, the day becomes cool. Rain during winter makes the weather cold. Too much rain can cause floods. जब बारिश होती है तो दिन ठंडा हो जाता है और जब अधिक बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है। नेक्स्ट है वेदर फोरकास्ट यानी मौसम का पूर्वानुमान। वेदर forecasting is the science which tell us about the types of weather to come. मौसम का पूर्वानुमान वह विज्ञान है, मौसम का पूर्वानुमान वह विज्ञान है जो हमें आने वाले मौसमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। We can know the weather forecast from the radio, newspaper और टेलीविजन। हमें मौसम की जानकारी अखबार, टीवी, रेडियो आदि के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब है नेक्स्ट सीजन यानी मौसम। द period during which the weather remains almost the same for many days is called a season. एक ही तरह का मौसम का स्थिति कई दिनों तक लगातार रहता है या बना रहता है, उस स्थिति को सीजन कहते हैं। तो इसको फिर से समझिए कि एक ही तरह का मौसम जो लगातार कुछ दिनों तक रह जाता है उस स्थिति को सीजन यानी ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट है वी हैव 4 मेन सीजन इन आवर कंट्री। हमारे देश में मुख्यतः या मुख्य रूप से 4 सीजन यानी ऋतु है। हमारे देश में 4 ऋतु है, वो है विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। यानी ठंडा का, गर्मी, पतझड़ और एक तो 4 तरह के ऋतुएं हैं, वो है विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। यानी ठंडा, बसंत, गर्मी और पतझड़ का मौसम। we have rains in the monsoon. Monsoon are seasonal, usually end of summers. बरसात मानसून के समय में होता है। मानसून का जो समय होता है वो गर्मी समाप्त होने के बाद होता है। जैसे लगभग जुलाई, अगस्त मान के चलिए कि लास्ट जुलाई से शुरू हो जाता है ये मौसम अपने देश में। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।